नमस्कार दोस्तों, मैं जीके भाई रविंद्र सर आज फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, आप सभी जैसा जानते हैं कि हमने हरियाणा सिटी मेंस व ग्रुप डी बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। उसी क्रैश कोर्स को आज फिर से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है, जैसा आप देख रहे हैं, हरियाणा के संग्रहालय यानी कि हरियाणा के पुरातात्विक संग्रहालय के बारे में बच्चों हम आज चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पुरातात्विक संग्रहालय क्या होते हैं। बच्चों, पुरातात्विक यानी कि पुरातत्व यानी कि जो पुराने तत्व है उनको जहां पर रखा जाता है बच्चों, उनको कहा जाता है पुरातात्विक संग्रहालय। जैसा आपने पढ़ा होगा, संग्रहालय है बच्चों दो शब्दों का मेल है, संगर प्लस में आलय। संगर का मतलब होता है कोई भी चीज को इकट्ठा करके रखना, और आलय का मतलब होता है बच्चों घर, यानी कि जिस घर में पुरानी चीजों को संग्रह यानी कि इकट्ठा करके रखा जाता है उसे ही पुरातात्विक संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अगर बच्चों बात की जाए भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, तो बच्चों कोलकाता के अंदर पड़ता है, जिसका नाम है इंडियन म्यूजियम। उसके बाद बच्चों बात की जाए भारत का राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय कहाँ है, तो नई दिल्ली के अंदर पड़ता है। और बात की जाए बच्चों हरियाणा का क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय कहाँ प्रस्तावित है, कहाँ है, तो बच्चों हमारा रहेगा पंचकुला के अंदर। चलिए आज इस टॉपिक को बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। हम एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। और आप जैसा देख रहे हैं बच्चों, जो साथी हमसे पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जीके भाई रविंद्र सर को टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, ताकि भविष्य में हम कोई भी क्लास लेकर आए तो मैं उससे पहले बच्चों क्लास से पहले आपके पास लिंक शेयर कर देता हूं। तो चलिए बच्चों आज क्लास की शुरुआत करते हैं। हर एक म्यूजियम को जिसके लिए प्रसिद्ध है, हर एक चित्र के माध्यम से बच्चों आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो करते हैं क्लास की शुरुआत और देखते हैं आज का हमारा पहला संग्रहालय म्यूजियम। बच्चों दिया गया है गुरुकुल पुरातात्विक संग्रहालय। बच्चों गुरुकुल पुरातात्विक संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, आचार्य ओमानंद सरस्वती संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, झज्जर संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों यह हरियाणा का सबसे पुराना व हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1959 को आचार्य ओमानंद सरस्वती द्वारा झज्जर के अंदर की गई थी। बच्चों ये जो संग्रहालय है, इस संग्रहालय में एक मुख्य पुस्तक लिखी गई है बच्चों, जिस पुस्तक का नाम है आप सभी जानते हो बच्चों, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है बच्चों जो 427 ताम्र पत्रों पर खुदाई कर लिखी थी, उसे भी इसी संग्रहालय के अंदर रखा गया है। और इसमें प्राचीन बर्तन व प्राचीन जो नोट है बच्चों वे मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और जानते हैं इस संग्रहालय के बारे में। सबसे पहले बच्चों बात आती है स्थापना की। वर्ष 1959 में यानी कि हरियाणा के गठन से पूर्व ही बच्चों इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो हरियाणा का सबसे पुराना अगर संग्रहालय पूछ ले तो कौन सा रहेगा बच्चों, गुरुकुल पुरातात्विक संग्रहालय या झज्जर संग्रहालय या आचार्य ओमानंद सरस्वती संग्रहालय रहेगा, जिसकी स्थापना बच्चों कहाँ की गई, तो स्थापना की गई थी झज्जर जिले के अंदर। झज्जर जिले के अंदर की गई राज्य का सबसे बड़ा व राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है, क्योंकि पुराना किस प्रकार हरियाणा के गठन से पूर्व ही इसकी स्थापना कर दी गई। प्राचीन वस्तुओं एवं मुद्राओं का संग्रह है, यानी कि इस संग्रहालय के अंदर जो मुख्य चीजें हैं बच्चों आकर्षित करने वाली, वो है प्राचीन वस्तुएं व प्राचीन मुद्राएं है। उसके बाद है 427 ताम्र पत्थर पर खुदाई कर लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश यहाँ रखी गई है बच्चों। ताम्र पत्थर क्या होता है? ताम्र पत्थर होता है बच्चों तांबे का पत्थर, और जिसके ऊपर खुदाई कर कुछ लिखा जाता है उसको बोलते हैं ताम्र पत्थर पर लिखी गई या खुदाई कर लिखी गई कोई भी चीज। तो बच्चों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो ओरिजिनल है वो ताम्र पत्थर के ऊपर लिखी गई थी, 427 ताम्र पत्थर के ऊपर, जिसको लेखन का कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था बच्चों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का। उसके बाद है राज्य के प्राचीन सिक्कों व बर्तनों का सबसे बड़ा संग्रहालय। तो बच्चों राज्य में जो सबसे प्राचीन सिक्के रखे गए, जैसा आप देख रहे हैं, कोई जींद से प्राप्त, कोई रोहतक से प्राप्त, कोई रेवाड़ी से प्राप्त बच्चों प्राचीन मुद्रा व सिक्के हैं। और उसके बाद क्या है बच्चों, बर्तनों का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो जैसा आप देख रहे हैं बच्चों बहुत प्राचीन समय के यहाँ बर्तन रखे गए हैं, चित्र में आप बिल्कुल आसानी से देखकर याद भी रख सकते हैं। अगला है बच्चों भगवान श्री राम से संबंधित पंचवटी में हिरण का व सीता हरण की मूर्ति। देखिए बच्चों पंचवटी आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने भाई व अपनी पति सीता माता के साथ बच्चों 14 वर्ष का वनवास काटा था।
बच्चों जब वो वनवास काट रहे थे उस समय वे जहां रहते थे उसे ही पंचवटी के नाम से जाना जाता है। पंचवटी किस प्रकार बच्चों, पंचवटी दो शब्दों का मेल है, पंच प्लस में वट, और बच्चों पंच का मतलब क्या होता है, पांच होता है, और वट का मतलब यानी कि बरगद के पेड़। 5 बरगद के पेड़ होते थे बच्चों। इन 5 बरगद के पेड़ के बीच में इन्होंने अपना जो रहने का स्थान बनाया था उसे ही पंचवटी के नाम से जाना जाता था बच्चों। आइए स्टोरी को विस्तार पूर्वक जानते हैं, किस प्रकार बच्चों रामायण में लड़ाई लड़ी गई, किस प्रकार सीता का हरण हुआ। तो ये सारी की सारी स्टोरी बच्चों इसी चित्र से मिलेगी हमें, जो मूर्ति रखी गई है। देखिए आप सभी जानते हैं बच्चों, जिस प्रकार श्री राम, सीता व लक्ष्मण पंचवटी वन के अंदर रहते थे बच्चों, और जब वहां रहते थे उस समय बच्चों शूर्पणखा वहां आती है, और शूर्पणखा श्री राम को देखकर मोहित हो जाती है और उसे शादी करने के लिए बोलती है। लेकिन श्री राम मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी पत्नी सीता है, मेरा पहले ही विवाह हो चुका है। फिर वो उसके बाद बच्चों लक्ष्मण के पास जाती है, लक्ष्मण भी उसे मना कर देता है कि मैं भी पहले से विवाहित हूँ। फिर वे दोबारा से बच्चों श्री राम के पास जाती है, श्री राम फिर से मना कर देते हैं। फिर वे दोबारा से लक्ष्मण के पास जाती है, तो लक्ष्मण क्रोधित होकर बच्चों उसकी नाक को काट देते हैं, यानी कि उसको जो उसकी नास थी बच्चों उसको काट देते हैं। जिस स्थान पर बच्चों उसकी नास को काटा गया उसी स्थान का नाम रख दिया गया नासिक। नासिक वर्तमान में बच्चों महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, वही पंचवटी इनके रहने का स्थान होता था। बाद में बच्चों जो शूर्पणखा है वो रोती हुई रावण के पास जाती है और रावण को पूरी घटना के बारे में बताती है कि मैंने श्री राम से विवाह करने के लिए कहा, लक्ष्मण से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। तो बच्चों रावण भी क्रोधित हो जाता है, रावण क्रोधित हो जाता है और बहुत तेज दिमाग का व्यक्ति था बच्चों। लेकिन शूर्पणखा नहीं मानी, शूर्पणखा ने कहा उसकी पत्नी है श्री राम की सीता, आप उसको उठाकर लेके आओ। तो बच्चों जब उठाकर लेके आने को कहा, क्योंकि अगर वो उसको उठा लाएंगे रावण तो भाई वह शूर्पणखा उसके लिए ब्याह करवा लेगी। तो ब्याह करवाने खातर भाई क्या होया, रावण ने भाई एक व्यक्ति था, उसने राक्षस था एक राक्षस ने सोने का हिरण बना के पंचवटी के पास भेज दिया। जब वो सोने का हिरण पंचवटी के पास गया तो एकदम में सीता देखता नहीं उस सोने के हिरण में मोहित होगी और श्री राम को कहा कि मैंने यो हिरण चाहिए, आप इसने मार के इसी खाल ने अपनी कुटिया है जो पंचवटी है इसके अंदर सजाओगे, बहुत सोनी लगेगी। लेकिन एक दो बार श्री राम ने मना किया, लेकिन भाई कौन मानी, नहीं मानी तो क्या करा, श्री राम हिरण को पकड़ते पकड़ते जंगल में काफी दूर तक चले गए, क्योंकि वो हिरण एक राक्षस था, उसको दूर तक ले गया। और जब बहुत दूर जाके श्री राम ने उस हिरण को बच्चों जब तीर मारा तो हिरण जब तीर लगी हिरण को तो ऐसी आवाज आई, हे लक्ष्मण हे सीते, हे लक्ष्मण हे सीते। और वह जो आवाज थी वह सीता के कान में पड़ गई और सीता ने लक्ष्मण को कहा भाई श्री राम को खतरा, आप जल्दी से उसने बचा के लेके आओ। लेकिन फिर भी लक्ष्मण ने बच्चों मना किया कि ये सब रावण की चाल है, श्री राम को कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन फिर भी भाई सीता को नहीं मानी, क्योंकि भाई पत्नी की तो आत्मा इसी आया करे। सीता फिर बोली आप उसको बचा के ले आओ, वो कोई दुविधा के अंदर है। तो जब लक्ष्मण उसको बचाने के लिए गए बच्चों तो सीता के चारों ओर रेखा को खींच गए। रेखा को खींचने का कार्य लक्ष्मण ने किया और उस रेखा का नाम पड़ गया था बच्चों लक्ष्मण रेखा। इतने में ही आपने पूरी साजिश बनाया बैठा था रावण। भाई रावण एक साधु का रूप लेके आ गया और साधु का रूप लेके आया और भीख मांगने लग गया। कई देर प्रयास करा रावण ने, भाई मैंने भीख डाल दे, भीख डाल दे, लेकिन सीता ने बोली मैं इस लाइन ने पार करके कौन जा सकती, लक्ष्मण रेखा है, इसको मैं पार नहीं कर सकती। तो रावण फिर भाई जमा साधु संत का भेष बना के आया, बोले आपने एक साधु का अपमान किया, तेरा नाश होगा, नो होगा, इस तरह की बात कहने लग गया भाई। लेकिन बाद में सीता आखिरी मार मान के इनके कराया उस लक्ष्मण रेखा के ऊपर का जाके और भिक्षा डालने लगी, रावण उसने उठा के लंका के अंदर ले गया। उसका बाद ये सारा का सारा जो लड़ाई का था दौर जो चलिया भाई, राम बाद में सीता ने छुटा के लेके आया। और बच्चों इसके अंदर क्या रखा गया है, और इसके महाभारत से संबंधित चौसर। भाई आजकल आप के खेला, हाँ लूडो खेला, हाँ सांप सीढ़ी खेला, महाभारत में क्या खेली जाया करती बच्चों, चौसर खेली जाया करती। तो महाभारत काल की चौसर भी रखी गई है। चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारने की मूर्ति। तो चक्रव्यूह में आप सभी जानो हो भाई, चक्रव्यूह में कौन फंसा था, अभिमन्यु फंसा था। किसका पुत्र था बच्चों, अर्जुन का पुत्र था। देखो जब अभिमन्यु अपनी माँ का पेट में था उस समय क्या कर था, अर्जुन बताने लग रहा था भाई चक्रव्यूह में क्यों कर जाया जा सकता है और क्यों कर उसने तोड़ के बाहर आया जा सकता है। तो जब अर्जुन बताने लग रहा था, जिस समय अंदर जाने की बात बताई उस समय तो भाई
अभिमन्यु जागा था, लेकिन जब निकलने की बार बताई उस समय क्या हो गया, वो आपकी माँ का पेट में था, उसने नींद आ गई। तो बच्चों उसके अंदर वो प्रवेश तो कर गया, लेकिन उससे बाहर को नहीं निकले गया चक्रव्यूह से, जिसके अंदर फंस के अभिमन्यु ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद देखिए बच्चों क्या है, ऊंट की खाल से बने नीलगिरी के ढोल। जैसा आप ये देख रहे हैं बच्चों, ये नीलगिरी के ढोल है जो ऊंट की खाल से बने हैं, जो प्राचीन समय में बच्चों चून रखने के काम आते थे हमारे। उसके बाद क्या है, बिना जोड़ वाली जंजीर, यानी कि एक ऐसी जंजीर रखी गई है बच्चों, जिस प्रकार आपने गले की जंजीर भी देखी होगी, वैसे भी जंजीर पहना करे, उसमें क्या करे, छोटी छोटी कुंडी आया करे। लेकिन बच्चों इसके अंदर ऐसी जंजीर रखी गई है जिसमें कोई भी कुट्टी को नहीं, कोई भी बेल्डिंग को नहीं, पता ही कौन चले किस प्रकार बनी है वह। उसके बाद है बोतल में रखा खेती के उपकरण का लघु रूप, यानी कि एक कंच की बोतल है और उस बोतल के बीच में खेती के उपकरण, जैसे ट्रैक्टर बोल दो, हैरो बोल दो, मशीन बोल दो, बिजाई की, स्प्रे करने की बोल दो, ये सारी चीजें एक बोतल के अंदर रखी गई है। बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, लोक लुभावनी चीज है। उसके बाद बच्चों देखिए, कल्याणा की पहाड़ी से, कल्याणा की पहाड़ी के लचीले पत्थर आदि, यानी कि कल्याणा बच्चों चरखी दादरी के अंदर पड़ता है। चरखी दादरी, और पूरे भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है कल्याणा या कल्याणा बच्चों, जहां हिलना पत्थर या डांसिंग स्टोन पाया जाता है। जैसा आप यहाँ चित्र में देखने लग रहे हो बच्चों, जो हिलना पत्थर है, डांसिंग स्टोन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। तो एकमात्र गांव है कल्याणा चरखी दादरी में जहां हिलना पत्थर पाया जाए। ये पत्थर इस प्रकार का होता है बच्चों, और आपने जो पत्थर है अगर आप उसने हिलावाएंगे तो पूरा का पूरा पत्थर हलेगा। लेकिन बच्चों ये जो पत्थर है किस प्रकार का है, ये पत्थर ऐसा अगर यहाँ से पकड़ के आप हलावाएंगे तो यहाँ तो बिल्कुल समतल रहेगा, यहाँ से कभी टेढ़ा होगा, कभी इस प्रकार होगा। जैसे आपने बचपन में देखी होगी, जो छोटे आया करते भाई, आप माटी के ट्रैक्टर बनाया करती, अगर उस माटी ने आली करके ना समतल जगह पर धर दी तो वह सही जुड़ गई, लेकिन बांगी टेढ़ी जगह पर धर दी तो वह टेढ़ी बांगी मतलब दाएं बाएं घूम गई थोड़ी सी, यानी कि क्योंकि वो गिल्ली होती थी, लचीली होती थी। उसी प्रकार अपना जो पत्थर है। चलना आगे यहाँ तक अगर समझ आ गया वो बिल्कुल अच्छे से, तो सभी साथी लाइक कर दो और चैनल आपने सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कार्य करो। उसके बाद आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं थानेसर पुरातात्विक संग्रहालय। थानेसर पुरातात्विक संग्रहालय थानेसर के अंदर पड़ता है। और बात की जाए बच्चों थानेसर कहाँ पड़ता है, तो थानेसर पड़ता है अपना कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर बच्चों थानेसर पड़ता है। और कुरुक्षेत्र हरियाणा का ऐसा जिला में से है जिस जिले के नाम से विधानसभा की सीट ही कोनी, क्योंकि कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी विधानसभा की सीट कोनी, सारी देख रेख के है थानेसर में हो गई। थानेसर पुरातात्विक संग्रहालय है। यो जो पुरातात्विक संग्रहालय है बच्चों, यो कड़पड़ा है, यो पड़ा है। एक आपने नाम सुना हो गया, शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा है बच्चों। शेख चिल्ली का मकबरा जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है बच्चों हरियाणा का ताजमहल। शेख चिल्ली है बच्चों, शेख चिल्ली शाहजहां के शासनकाल के दौरान अपने हरियाणा भारत में आने का काम करे है। और उस समय क्या हुआ, उराया पाछा उसका देहांत हो जाता है भाई। उसके देहांत के बाद इसका एक चेला आया करता जो शाहजहां का लड़का था वीर कोहा, उसने क्या कराया था, इसका मरने के बाद बच्चों एक मकबरा का निर्माण करवाया, जिसने क्या कहा गया हरियाणा का ताजमहल, क्योंकि जो इसका रूप है बच्चों ये ताजमहल के भांति निर्माण होया इसका सारा का सारा, तो इसीलिए इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है बच्चों। उसके बाद देखिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण चंडीगढ़ के अधीन आता है, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है जो भारत के पुरातत्वों का सर्वेक्षण करता है बच्चों, चंडीगढ़ के अधीन ही आता है। भारत के टीले पर की गई खुदाई में मिली अवशेष रखे गए, यानी कि हर्षवर्धन का टीला कुरुक्षेत्र में थानेसर में पड़े बच्चों, और ओडा जो टीले में खुदाई हुई और वहां से जो प्रमुख चीजें मिली उनको यहाँ पर रखा गया है। तो बच्चों थानेसर में पड़ा है। बात करें इसकी स्थापना, तो बच्चों इसकी जो स्थापना है वर्ष 2002 के अंदर इसकी स्थापना करने का कार्य किया जाता है। वर्ष 2002 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, श्री कृष्ण संग्रहालय मोस्ट इंपोर्टेंट है। श्री कृष्ण संग्रहालय श्री कृष्ण के नाम से है, और श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा समय अपना कड़े बिताया था बच्चों, तो सबसे अधिक समय कुरुक्षेत्र में बिताया था, कड़े बिताया था थानेसर के अंदर, थानेसर में बिताया। तो बच्चों थानेसर में एक संग्रहालय की स्थापना की गई जिसका नाम श्री कृष्ण संग्रहालय रखा गया। इसकी जो स्थापना है बच्चों, वो स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ऐसे व्यक्ति थे बच्चों जो 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा ने 13 अप्रैल 1987 में इसकी स्थापना करने का कार्य किया था, नींव रखने का कार्य किया था बच्चों। और उसके बाद जो इसका उद्घाटन का श्रेय जाता है
वो आर वेंकट रमन को जाता है 28 जुलाई 1991। आज तक आपने बच्चों किताबा में बहुत सारी जगह के पढ़ा गया, 1987 में स्थापना हुई, लेकिन बच्चों अपन हरियाणा से थोड़ा अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, थोड़ा डीपली पढ़ना है, क्योंकि लाखों की भीड़ में अपन एक चमकना है तो थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों स्थापना 13 जुलाई 1987, उद्घाटन पूरा बन के तैयार हो गया था 28 जुलाई 1991 में आर वेंकट रमन द्वारा इसका किया गया। उसके बाद देखिए श्री कृष्ण के नाम से है बच्चों, तो श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित जानकारी अगर पूछ ले कहाँ मिलती है तो बच्चों इसी संग्रहालय के अंदर मिलती है। बात करें तमिलनाडु व केरल, तमिलनाडु व केरल के कलाकारों की हाथ की बनी विशिष्ट मूर्तियां, महत्वपूर्ण मूर्तियां इस संग्रहालय के अंदर रखी गई है। कभी आप जाओ तो इसके अंदर जाके जरूर आइए भाई। मैं इसमें गया था, रिया मैंने इसके सामने की फोटो लगा रखी है और यह मेरी फोटो है भाई, श्री कृष्ण संग्रहालय का बिल्कुल सामने खड़े हूं। उसके बाद देखिए कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक वस्तुएं भी कहां रखी गई है, तो बच्चों इसी संग्रहालय के अंदर रखी गई है। आगे देखिए, ये आप जैसा देख रहे हो बच्चों कि यह वीडियो तो आपने इसमें प्ले को नहीं होने लग रही, नहीं मैं आपने वीडियो चला के दिखाता भाई। इस वीडियो में क्या है, यह उस संग्रहालय के अंदर है, पूरा का पूरा दिखाया गया है बच्चों जो महाभारत का युद्ध होया था। देखो जिस प्रकार सैनिक लड़ने लग रहे हैं, कोई हाथी पे, कोई घोड़ा पे, कोई पैदल है, कोई रथ ले रहा है बच्चों। तो क्या है, महाभारत के युद्ध को अगर पूछ ले कहाँ दर्शाया गया है तो बच्चों इसी संग्रहालय के अंदर दर्शाया गया है। कभी जाओ तो ये भी देखिए, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पड़ता है। उसके बाद आगे बात की जाए बच्चों, आप जैसा देख लग रहे हो तीरा के ऊपर अपने भीष्म पितामह लेट रहे हैं भाई, यह भी मूर्ति वहां लगाई गई है। श्री कृष्ण है, पर्वत ने अपनी चिटली आंगली को ऊपर उठा रहे हैं, यह भी दिखाई गई है। और एक आप जैसा नीचे देखने लग रहे हो बच्चों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था बच्चों। अगर पूछ ले कहां दिया तो ज्योतिसर के अंदर दिया था, ज्योतिसर के अंदर। ज्योतिसर कहां पड़ता है बच्चों, कुरुक्षेत्र का एक गांव है ज्योतिसर, और उसी गांव में एक सरोवर है जिसे ज्योतिसर सरोवर के नाम से जाना जाता है। और रात में यहाँ महाभारत दिखाई जाती है, पानी के अंदर 3D महाभारत देखने को मिलती है बच्चों। कभी जाओ तो शाम के समय जाना। तो बच्चों कहां पड़ता है ज्योतिसर, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, तो यह चीज भी आपने याद रखनी है। उसके बाद आगे आता है आध्यात्मिक संग्रहालय। आध्यात्मिक यानी कि हमारी जो भावना, अध्याय, हमारी जो प्राचीन संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों से जुड़ा हुआ संग्रहालय है बच्चों, वो कहां पड़ता है। आध्यात्मिक संग्रहालय की अगर बात की जाए तो बच्चों कहां पड़ता है, पानीपत के अंदर पड़ता है। आध्यात्मिक संग्रहालय है, पानीपत के अंदर पड़ता है बच्चों। अगर बात की जाए इसकी स्थापना तो 16 दिसंबर वर्ष 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। और हिंदू धर्म के स्वामी शंकराचार्य, इस्लाम धर्म के इब्राहिम और क्रिश्चियन धर्म के क्राइस्ट महात्मा बुद्ध व गुरु नानक की मूर्ति यहाँ रखी गई है। इसीलिए बच्चों इसे आध्यात्मिक संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ ले आध्यात्मिक संग्रहालय बच्चों कहाँ पड़ता है तो ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पानीपत के अंदर। उसके बाद बच्चों अगर बात की जाए इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी जो स्थापना है वो राजयोगी ने की थी बच्चों। राजयोगी दादी प्रकाश मणि द्वारा इसकी स्थापना बच्चों 16 दिसंबर 1994 में की गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं धरोहर व हस्तलिखित संग्रहालय। हरियाणा का ऐसा संग्रहालय है बच्चों जहां हरियाणा की पूरी जो ग्रामीण प्राचीन सभ्यता है उसको दर्शाया गया है। धरोहर व हस्तलिखित संग्रहालय दोनों एक के ही नाम है। धरोहर व हस्तलिखित संग्रहालय के नाम से बच्चों इसे जाना जाता है। अगर बात की जाए बच्चों यह संग्रहालय कहाँ पड़ता है, तो इस संग्रहालय की जो स्थापना है वर्ष 2006 के अंदर की गई थी बच्चों। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर यह संग्रहालय पड़ता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों यह संग्रहालय पड़ता है। हरियाणा की संस्कृति व सभ्यता को दर्शाया गया है, यानी कि हरियाणा की जो प्राचीन संस्कृति थी, प्राचीन सभ्यता थी, जिस प्रकार में प्राचीन चीजें प्रयोग होया करती, महिलाएं दूध काटा करती, रोटी काट के लाया करती, घरा भैंस रखा करते, दूध बिलोया करते, इस प्रकार का हाथ से चून पिसा करते, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल एक नमूना तैयार करा के जैसे वास्तव में आदमी है बच्चों। उसके बाद की है संगीत व कला के लिए ओपन थिएटर है, यानी कि खुला स्थान है बच्चों जहां पर संगीत किया जाता है और बैठ के है बिल्कुल थिएटर की ढाल वो संगीत देखा जा है। जिस प्रकार आपने पता हो गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है एक प्रोग्राम करवाया कर जिसका नाम है रत्नावली, तो रत्नावली का प्रोग्राम भी बच्चों इसी थिएटर के अंदर किया जाता है। आगे है 1857 के शहीदों की याद से योजी गई है, यानी कि जो भारत के व्यक्ति थे 1857 की क्रांति के अंदर जो शहीद हुए थे बच्चों
उनकी याद को यही संजोया गया है। आगे देखिए बच्चों, इस प्रकार की जो है हमारी प्राचीन सभ्यता है उसको दर्शाया गया। जैसे एक महिला बच्चों सूत काट रही है, एक तरफ आपने पढ़े हैं जिस तरह आपने बाजरे की जो खिचड़ी आकृति इसमें कुट्टा करते बुड्ढे तमाकू कुट्टा करते, जैसे आप ये उंगली देखने लग रहे हैं बच्चों, ये है सिल बट्टा जिसको ऊपर के है, सिल बट्टा को ऊपर क्या करता अपने लाल मिर्च रगड़ा करते। एक ये जमाल गोटा देखने लग रहे बच्चों जिसमें गूंद कुट्टा करते। एक आप देखने लग रहे बच्चों इस प्रकार पूरा आपने दूध बिलोया करते। इस प्रकार की चीजों को यहाँ पर रखा गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, भैंस पशु सारी चीजें यहाँ दर्शाई गई है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। ये है बच्चों इस प्रकार की भैंस दिखाई गई है और ये महिला दूध निकाल लग रही है। भी हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता का एक बहुत प्रसिद्ध नमूना था। एक तरफ लालटेन टमरे है, फावड़ा है जो गोबर सोया करते भाई से, एक तरफ के है ओपन थिएटर है, यहाँ बैठ के आप संगीत का प्रोग्राम देख सको हो। आगे चलना ही भी आगे देखो, 1857 की क्रांति के बारे में भी पढ़ा था अपन ने। 1857 की क्रांति को संजोगा गया है बच्चों। तो ये 1857 की क्रांति इस प्रकार जो अपने शहीद हुए थे, तोप का आगे अड़ा अड़ा के उड़ा दी थे। और ये आपने देखने लग रहा है कौन बच्चों, ये है कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर है, कौन है कंवरपाल गुर्जर? हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर है, वन मंत्री है, पुरातात्विक मंत्री है। आगे चलना भाई, आगे आता है बच्चों नेक्स्ट अपना जो संग्रहालय है, हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव रेलवे संग्रहालय। हेरिटेज का मतलब यानी कि पुरातात्विक बच्चों पुरानी चीज, स्टीम यानी कि भाप, और लोकोमोटिव यानी कि भाप का इंजन, रेलवे संग्रहालय बच्चों इसकी जो स्थापना है 1893 के अंदर की जाती है। और कहाँ की जाती है? हरियाणा का जो सबसे पुराना बच्चों रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के ऊपर की जाती है बच्चों 1893 के अंदर। उसके बाद वर्ष 2002 के अंदर क्या है बच्चों, इसे रेलवे संग्रहालय का दर्जा दे दिया जाता है। और दुनिया का जो सबसे पुराना भाप वाला इंजन है बच्चों, जिसका निर्माण 1855 के अंदर कहाँ आया था? इंग्लैंड के अंदर आया था। जिसका नाम क्या था बच्चों? जिसका नाम था फेरी क्वीन। फेरी क्वीन है विश्व का सबसे प्राचीन भाप वाला इंजन, उसको यहाँ खड़ा किया गया है। जैसा आप देखने लग रहे हो यो खड़ा भी। लोकोमोटिव है बच्चों, जहां क्या है लोकोमोटिव, जैसे आपने लोको पायलट की वैकेंसी सुनी होगी। लोको पायलट का क्या कार्य आया करे बच्चों? लोको पायलट का कार्य आया करे रेल का इंजन सहायक करे। तो यहाँ रेल के इंजन को खड़ा किया गया है। भाप वाले रेलवे इंजन की प्रदर्शनी की गई है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा के किस स्थान पर भाप वाले रेल इंजन की प्रदर्शनी की गई है? तो बच्चों यहीं पे की गई है, रेवाड़ी के अंदर की गई है। हरियाणा का सबसे पुराना, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से लगभग 6 दिशाओं में रेलवे पटड़ी निकाली गई है। आगे देखो नेक्स्ट है बच्चों लोक कला उरुस्वाती संग्रहालय। लोक कला उरुस्वाती संग्रहालय है बच्चों, इसकी स्थापना वर्ष 1984 के अंदर की जाती है और गुरुग्राम के अंदर की जाती है बच्चों। लोक कला उरुस्वाती संग्रहालय, इसकी बच्चों गुरुग्राम के अंदर स्थापना की जाती है। और यहाँ प्रसिद्ध क्या है बच्चों? लोक कला जनजातीय प्रचलन, यानी कि जो जनजातीय थी बच्चों उनके प्रचलन से जो आज वर्तमान में जो चीजें बाहर होगी उनको यहाँ पर रखा गया है। जो जनजाति क्षेत्र के लोग थे बच्चों, यहाँ इस प्रकार के जो ये औजार रखा करते उनको यहाँ पर सजो कर रखा गया है, उनकी पुरानी यादों को बचा कर रखा गया है। आगे है नेक्स्ट रेजांगला युद्ध स्मारक संग्रहालय। रेजांगला का बच्चों युद्ध आया था एक कश्मीर के अंदर रेजांगला नामक स्थान पर, जो किस किस के बीच आया था? जो आया था बच्चों भारत प्लस में चीन के बीच, भारत प्लस व चीन के बीच में आया था। और इसमें बच्चों जो सबसे अधिक जो सैनिक थे, सबसे अधिक जो सैनिक थे बच्चों और शहीद हुए थे वो कहाँ के थे बच्चों? वे थे रेवाड़ी के क्षेत्र के थे और अहीर समाज के थे बच्चों। वे ज्यादा यहाँ पर शहीद हुए तो क्या करा, उनकी शान आन बान शान को बनाए रखने के लिए उनकी समृद्धि में बच्चों एक युद्ध स्मारक संग्रहालय बनाया गया है। जो कहाँ बनाया गया? किस क्षेत्र के थे? अधिकतर रेवाड़ी के क्षेत्र के थे, तो बच्चों रेवाड़ी के अंदर बनाया गया। और प्रमुख बात क्या है, यहाँ पर MiG-21 एयरक्राफ्ट को भी स्थापित किया गया है। तो यह भी जरूर आपने याद रखनी है, MiG-21 को बच्चों स्थापित किया गया है। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एग्रीकल्चर कृषि संग्रहालय। एग्रीकल्चर या कृषि संग्रहालय बच्चों जैसा आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा
भारत का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय बच्चों कहाँ पड़ता है? कृषि विश्वविद्यालय अपना हिसार के अंदर पड़ता है। अगर बात की जाए इसका नाम, तो बच्चों स्थापना इसरो में HAU रखा, बाद में 1991 में CCS HAU चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका नाम रख दिया बच्चों, जो हिसार के अंदर पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है, यानी कि कृषि से जुड़ी हुई चीजें उनके ऊपर शोध करने का कार्य करता है। और इसी के अंदर बच्चों एक म्यूजियम की स्थापना की गई, जिस म्यूजियम का नाम बच्चों डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर रखा। डॉक्टर मंगल सेन बच्चों कौन थे? डॉक्टर मंगल सेन ऐसे व्यक्ति थे जो हरियाणा के डिप्टी CM बने बच्चों, 7 बार MLA बने, पाकिस्तान में जन्म होया पाक के अंदर, और कार्य क्षेत्र किसको बनाया? रोहतक को बनाया। सबसे अधिक MLA होने का गौरव प्राप्त किसे है? मंगल सेन को है बच्चों। और उसी मंगल सेन के नाम पर बच्चों इस संग्रहालय का भी नाम रखा गया। और ये कहाँ पड़ता है? खेती बाड़ी के विषय से संबंधित वस्तुएं रखी गई है, जैसा आप देखने लग रहे हो, यहाँ पशु है, फल है, इस प्रकार की चीजें यहाँ देखने को मिलती है, तो हिसार के अंदर रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों पानीपत संग्रहालय। नाम से ही पता चल रहा है पानीपत संग्रहालय, तो बच्चों कहाँ पड़ेगा? पानीपत के अंदर रहेगा। अब पानीपत के अंदर क्यों है, किस लिए बनाया गया? तो आप सभी जानते हैं पानीपत के अंदर बच्चों 3 क्या हुए थे? पानीपत के अंदर 3 युद्ध हुए थे। कब हुआ? पहला 26 में, दूसरा 1556 में, 1761 में, कौन सा आया? तीसरा आया बच्चों। ये 3 युद्ध हुए थे, और 3 युद्धा में जो इनमें जो चीज शेष जो प्राप्त हुए बच्चों, तीनों लड़ाइयों से जो संबंधित वस्तु है, उन वस्तुओं को यहाँ पर सजा कर रखा गया है। तो पूछ ले पानीपत की तीनों लड़ाइयों से संबंधित चीजों को कहाँ पर सजा कर रखा गया है? तो बच्चों कहाँ रखा गया? पानीपत संग्रहालय पानीपत के अंदर रखा गया है। देखिए इस प्रकार जो अपने युद्ध हुए थे उस समय जो यह ड्रेस पहनी जाया करती जंजीरा की, तलवार होया करते, चाकू आया करते, भाले आया करते बच्चों, या जो ड्रेस थी सारी की सारी चीजों को यहाँ पर रखा गया है। आगे है जयंती पुरातात्विक संग्रहालय। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों जयंती, यानी कि एक शहर की स्थापना की थी। एक देवी आया करती जयंती देवी, जिसे विजय की देवी के नाम से भी बच्चों जाना जाता था। और महाभारत के जो आया करते थे व्यक्ति पांडव, उन्होंने क्या करी थी बच्चों? जयंती देवी से आशीर्वाद मांगा कि आप हमने जिता दो, हम आपका मंदिर का निर्माण करवाओगे। एक मंदिर का निर्माण करवाया बच्चों। उस मंदिर के चारों तरफ जो नगर बसा, उसी नगर का नाम रख दिया जयंतीपुरी। और बाद में बच्चों उसी जयंतीपुरी का क्या नाम रख दिया? उसी जयंतीपुरी का बच्चों क्या नाम आ गया बदल के ने? जींद रख दिया। तो कहाँ पड़ता है? जींद के अंदर पड़ता है जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय। ये जो पुरातात्विक संग्रहालय है बच्चों, इसकी स्थापना 2007 में AR की दुबई द्वारा की जाती है। पांडवों से संबंधित संग्रहालय है और कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि से आने वाले तीर्थों के बारे में जानकारी देता है। यानी कि जो भी कुरुक्षेत्र की 48 कोस की भूमि थी, इस भूमि में जो भी तीर्थ स्थल आते हैं बच्चों, उन सभी की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय से होने लग रही है। और एक बहुत विशिष्ट मूर्ति रखी गई है बच्चों, किसकी? जयंती देवी की मूर्ति भी यहाँ रखी गई है। जयंती देवी जैसा आप देखने लग रहे हो, तो जयंती देवी की मूर्ति रखी गई है। आगे है गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय बच्चों। गुरु गोविंद ने आप जानते होंगे बच्चों बिल्कुल अच्छी तरह, जो गुरु तेग बहादुर के लड़के थे। गुरु तेग बहादुर का बच्चों क्या है? 9वें गुरु थे सिखों के। और जिसका जो शीश है बच्चों कहाँ काट दिया गया था? दिल्ली के चांदनी चौक के ऊपर, जिसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। और वहां बाद में एक गुरुद्वारा बनाया गया जिसका नाम रखा गया शीशगंज गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे का और गुरु तेग बहादुर का भी बच्चों एक पुराना इतिहास है। जैसा आप सभी जानते हैं बच्चों, औरंगजेब आए थे, जिस समय औरंगजेब ने भारत के ऊपर बच्चों राज किया, उस समय उसका एक ही कार्य था कि हिंदू जो संस्कृति है इसको खत्म करना। जो जितने भी हिंदू है उनको क्या है? मुस्लिम बनाना, मुस्लिम ना बने तो मार देना बच्चों, मंदिर तुड़वा देना, इस प्रकार के कार्य कराया करता। एक बार चला गया कश्मीर के पंडिता दौरे, और उन्होंने धक्का से उनके साथ धक्का कराया, भैया अब या तो इस्लाम धर्म अपनाओ, नहीं मैं आपने सभी ने मार दूंगा। तो वे बिल्कुल तंग आ गए। वे तंग आके बच्चों किसके पास आते हैं? गुरु तेग बहादुर के पास आते हैं। गुरु तेग बहादुर को सारे का सारा बातों का विवरण बताया। गुरु तेग बहादुर ने एक ही बात कही, भैया आप एक काम करो, आप जाओ औरंगजेब के पास और औरंगजेब को जाकर ये बात बोल दो, अगर गुरु तेग बहादुर ने अगर इस्लाम धर्म अपना लिया तो हम जितने भी कश्मीरी पंडित है सारे के सारे इस धर्म को अपना लेंगे। तो लेकिन एक बात कही
कश्मीर पंडित भी घबरा गए, भाई कदे गुरु तेग बहादुर अपना ले, आपने भी धक्का आजमाना पड़े। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने कहा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप औरंगजेब के पास जाओ। वो औरंगजेब के पास जाते हैं बच्चों, और गुरु तेग बहादुर द्वारा कई सारी बात को बताते हैं। लेकिन उसके बाद औरंगजेब है गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाता है। गुरु तेग बहादुर है बच्चों, दिल्ली जाते समय एक तो लाखन माजरा में रुका था बच्चों, और एक अपने दमताना साहिब गुरुद्वारा एक रात के लिए वहां रुका, 13 दिन खातर लाखन माजरा गुरुद्वारा वहां रुका। और उसके बाद बच्चों दिल्ली में जाता है। सारे के सारे प्रयास कर लिए औरंगजेब ने, लेकिन तेग बहादुर ने कहे बच्चों इस्लाम धर्म ने अपनाया। लास्ट में क्या कराया, उसकी नाड़ को धड़ से अलग कर दिया चांदनी चौक के ऊपर। उसके बाद बच्चों उसका एक लड़का आया जिसने क्या कराया, बोले आपने रक्षा करनी है अपनी खुद की। अपने आज के बाद कोई भी गुरु नहीं होगा, जो अपना गुरु है वो गुरु ग्रंथ साहिब को रखो। और उसका लड़का कौन था बच्चों, उसका लड़का था गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के लास्ट गुरु थे बच्चों। उसके बाद के है, बोले आज के बाद अपना के है गुरु, गुरु जो अपना गुरुमुखी मतलब लिपि आया करती भाई, उसको ही अपना गुरु मान के चलना है और अपनी रक्षा करनी है। बिल्कुल गद्दी बैठता नहीं, अपनी तलवार उठा रही और बहुत सारे युद्ध लड़े। बाद में जब युद्ध लड़के छोड़े बच्चों, तो एक कपाल मोचन सरोवर है, जहां लड़ाई लड़ने के बाद बच्चों उसने आके अपनी तलवार धोई थी और युद्धों को त्याग दिया था। उसी सरोवर के पास बच्चों गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना बच्चों वर्ष 2000 के अंदर की जाती है। राज्य का एकमात्र तलवारों का संग्रहालय बच्चों, गुरु गोविंद का जीवन से संबंधित जो तलवार थी बच्चों, उनको यहाँ पर रखा गया है। और दूसरी बात क्या है बच्चों, दूसरी बात ये है कपाल मोचन सरोवर, जड़े अपने लड़ाई लड़ने के बाद बच्चों जब युद्धों का त्याग दिया था, 1652 में अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी बच्चों, बगानी का युद्ध लड़ा था। उसके बाद अपने सारे युद्ध त्याग दिए थे और इस सरोवर में आके के अपने अस्त्र धो के उन्हें छोड़ दिए थे। तो कहाँ पड़ता है, तो बच्चों ये कहाँ पड़ता है, यमुनानगर जिले के अंदर पड़ता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है बच्चों, यो भी कहाँ पड़ता है, यो भी पड़ता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। वर्ष 2005 के अंदर बच्चों इसकी स्थापना की जाती है। और एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है, राज्य का प्रथम व्यक्तिगत संग्रहालय कौन सा है। व्यक्तिगत संग्रहालय वह संग्रहालय होता है बच्चों जिसका नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा जाता है। तो बच्चों राज्य का प्रथम व्यक्तिगत संग्रहालय है, इसका नाम किसी व्यक्ति के नाम पर, और बहुत प्रसिद्ध बहुत समाज सेवी व्यक्ति के नाम पर रखा गया, जो 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे बच्चों, जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा के जीवन से संबंधित जो सारी की सारी वस्तु है बच्चों, उनको यहाँ पर ही सजो कर रखा गया है, सारी की सारी जानकारी को दर्शाया गया है। तो बच्चों कहाँ रहेगा हमारा, ये भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों हरियाणा हेरिटेज ट्रांसपोर्ट संग्रहालय। भारत का सबसे बड़ा निजी संग्रहालय है बच्चों, और ये जो निजी संग्रहालय है इसकी स्थापना वर्ष 2013 के अंदर कहाँ की जाती है, सोना के अंदर की जाती है। बात करें सोना कहाँ पड़ता है, तो बच्चों सोना गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। और पूछ ले हरियाणा हेरिटेज ट्रांसपोर्ट संग्रहालय कहाँ है, तो बच्चों कहाँ रहेगा हमारा सोना के अंदर रहेगा, जिसकी स्थापना 2013 के अंदर की जाती है, गुरुग्राम के अंदर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती जो संग्रहालय है बच्चों, ये संग्रहालय, इस संग्रहालय की जो स्थापना की जाती है वो की जाती है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल वर्ष 2001 को इसकी स्थापना सिरसा के अंदर की जाती है, क्योंकि प्राचीन समय में क्या है बच्चों, सिरसा को सरस्वती नगर के नाम से जाना जाता था। तो सरस्वती नगर के नाम से सिरसा मापा ने याद रखनी है। और उसके अंदर जो प्रमुख चीजें रखी गई बच्चों, हड़प्पा कालीन मुगल कालीन अवशेष यहाँ पर मुख्य रूप से रखे गए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं भीमा देवी मंदिर संग्रहालय। मंदिर के उत्खनन से प्राप्त अवशेष रखे गए हैं, यानी कि बच्चों जब इस मंदिर का क्षेत्र है, जो इस क्षेत्र में जो खुदाई का कार्य किया गया और इस क्षेत्र में जो अवशेष प्राप्त हुए थे, उन अवशेष को यहाँ पर संजो कर रखा गया है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर भीमा देवी मंदिर की स्थापना की जाती है। भीमा देवी मंदिर का जो बच्चों उत्खनन है ये वर्ष 1974 में होता है। और यहाँ से बच्चों क्या है, यहाँ से जो मूर्ति प्राप्त होती है, ये मूर्ति बिल्कुल देखने में जो बच्चों एक हमारा मंदिर है जिसे खुजराहो का मंदिर कहा जाता है, खुजराहो,
जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। बिल्कुल खजुराहो का यानी कि उत्तर भारत का खजुराहो की संज्ञा इसे दी गई है क्योंकि यहाँ से जो बच्चों मूर्तियां प्राप्त हुई है ये खजुराहो के बिल्कुल मंदिर के समान मूर्ति है। तो भीमा देवी मंदिर अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों मंदिर संग्रहालय कहाँ पड़ता है तो ये पंचकुला के अंदर पड़ता है, पंचकुला। आगे देखते हैं नेक्स्ट चौधरी देवीलाल संग्रहालय। बच्चों जैसा आप सभी जानते हैं चौधरी देवीलाल का जन्म वर्ष 1914 को बच्चों तेजा खेड़ा गांव के अंदर होता है। और तेजा खेड़ा गांव कहाँ पड़ता है बच्चों? तेजा खेड़ा गांव सिरसा में पड़ता है और सिरसा के अंदर ही बच्चों एक संग्रहालय की स्थापना की गई जहां चौधरी देवीलाल के जीवन से संबंधित सारी की सारी वस्तुओं को कर बच्चों बिल्कुल सजा कर रखा गया है। तो ये कहाँ रहेगा? सिरसा के अंदर रहेगा। उसके बाद बच्चों दूसरा है राव तुलाराम संग्रहालय। राव तुलाराम जो संग्रहालय है बच्चों ये पड़ता है रामपुर के अंदर। और बात करें रामपुर कहाँ पड़ता है तो रामपुर पड़ता है रेवाड़ी के अंदर। और बच्चों एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको, राव तुलाराम का जो जन्म दिवस है ये हरियाणा के अंदर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर को, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को बच्चों हरियाणा में क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। अगर आपको टॉपिक बिल्कुल विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ आया हो तो सभी साथी कमेंट करके अपनी राय अवश्य दे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक साथ, तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके बाई रविंद्र सर। फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।